नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के आकस्मिक श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना को दी स्वीकृति। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोलन में लाभार्थियों ने अपने विचार किए साझा और प्रदेश भर में लोहड़ी का पर्व धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के लिए कार्यरत अस्थायी मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस योजना में मजदूर की मृत्यु होने पर परिवार या निकटतम परिजन को 10 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये योजना खतरनाक कार्यस्थलों, खराब मौसम, दुर्गम इलाकों और व्यवसायजन्य स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि ये योजना देश के दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अस्थायी मजदूरों के लिए कुछ अन्य कल्याणकारी उपायों को भी मंजूरी दी है। इनमें शव को संरक्षित रखने और उसे गंतव्य तक पहुंचाने, अटेंडेंट को परिवहन भत्ता देने, अंत्येष्टि के लिए 10,000 रुपये प्रदान करने और मृत्यु के मामले में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान करना शामिल है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे कल ऊना जिला के घालूवाल में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वे भाजपा जिला कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल में सेक्टर प्रभारियों के साथ एक बैठक करेंगे। अनुराग ठाकुर का 15 जनवरी को जिला ऊना में ही एक स्थानीय समारोह में शिरकत करने का कार्यक्रम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गरीबों को जानकारी देने, उनके अनुभव प्राप्त करने और संभावित लाभार्थियों के नामांकन के उद्देश्य से शुरू की गई है। देश में ये यात्रा अब तक 12 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण सब्सिडी की जानकारी भी दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना काल में लाई गई स्वनिधि योजना के लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्हें। मुझे स्वनिधि योजना के तहत पहले 10,000 रुपये का लोन मिला, फिर 20,000 रुपये का और फिर 50,000 का, जिससे हमारी आजीविका, परिवार का भरण पोषण तथा बच्चों की पढ़ाई लिखाई भली भांति चल पा रही है और हम अपनी आजीविका पूरी तरह से चला पा रहे हैं। मैं मिसेस नीलम चंदेल कैंसर से मैं हिम केयर कार्ड का वो करना चाहती हूँ। मुझे हिम केयर कार्ड का काफ़ी बेनिफिट मिला है, तो मेरा सारा इलाज इसी से चल रहा है। तो साल हो गया है मुझे इस बीमारी से गुजरते हुए, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं उसके ना। तो थैंक्स फॉर हिम केयर कार्ड। नमस्ते सभी को। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं सफाई कर्मचारी का कार्य करता हूँ और जो मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं, उससे पहले मैं अपना किराए के मकान में रह के बच्चों का पालन पोषण करता था। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं जी। इसी कड़ी में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री सोमनाथ प्रकाश ने सोलन जिला के चिल्ड्रन पार्क में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का तेजी से विकास हो रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया और लोगों को आभा कार्ड भी वितरित किए गए। इसके अलावा लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई व लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार साझा किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औसतन 50% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर होती हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में 881 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, जबकि वर्ष 2022 में ये आंकड़ा 1032 था। उन्होंने कहा कि हादसों को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट चयनित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों की फिटनेस स्वचालित प्रशिक्षण केंद्र पर की जाएगी।
देश सहित प्रदेश भर में आज लोहड़ी का पर्व धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोहड़ी को सर्दी की लंबी रातों का अंत माना जाता है और ये गर्मी के लंबे दिन का स्वागत करता है। ये गन्ने की कटाई से जुड़ा हुआ पर्व है। प्रदेश के निचले जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और मंडी में लोगों में लोहड़ी पर्व को लेकर काफी उत्साह रहता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कामना की है कि उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण ये त्योहार सभी के जीवन में सुख, शांति, उन्नति व समृद्धि लेकर आए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल मकर संक्रांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि ये शुभ अवसर राज्य के लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि ये पर्व जीवन में नवीन ऊर्जा के संचार का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्सव हमें अपने प्रियजनों व मित्रों के साथ खुशियां बांटने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कामना की है कि उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार निराश्रितों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के मलियाना, चमियाना व शकराला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा इसके तहत 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे क्षेत्र में चहुमुखी विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शुराला गांव के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की टेम्पो ट्रैवलर नियमित रूप से चलाने के साथ ही जल शक्ति विभाग को 40 लाख रुपए की राशि स्थानीय कुहल को सुदृढ़ करने के लिए प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत घर चमियाना के लिए 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिम केयर में लोगों का इलाज करवाना सुनिश्चित करे, क्योंकि भुगतान लंबित होने की वजह से लोगों का इलाज सही समय पर नहीं हो रहा है। शिमला में एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ही हर काम के पूरा होने की गारंटी है, तभी देश उन पर पूरी तरह भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुंबई में बना अटल सेतु इसका एक शानदार नमूना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 21 किलोमीटर से भी लंबा अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल है, जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि अटल सेतु विकसित भारत के लक्ष्य पथ को प्रशस्त करने वाला निर्माण है। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा सेना दिवस के अवसर पर 15 व 16 जनवरी को शिमला में नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 15 जनवरी को अन्नाडेल व आर्मी हेरिटेज म्यूजियम व 16 जनवरी को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के समृद्ध इतिहास व वीरता की झलक दिखाने वाली फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। समारोह में सेना के हथियार व उपकरण प्रदर्शन के लिए लगाए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए पेंटिंग, भाषण व क्विज प्रतियोगिता के साथ साथ भारतीय सेना में शामिल होने की जानकारी भी दी जाएगी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में निशुल्क डायलिसिस सुविधा शुरू की जाएगी। कुल्लू में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को CSR के माध्यम से 5.5 करोड़ रुपए के नवीनतम उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल के मेडिकल वार्ड के ICU व कार्डियक केयर वार्ड में सुविधा के लिए 2 लाख रुपए की राशि जारी करने की घोषणा भी की। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजोल में 140 विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट वितरित करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संपर्क साइंस टीवी प्रोग्राम के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान की अनूठी पहल की है। उन्होंने अध्यापकों से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आह्वान भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के आकस्मिक श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना को दी स्वीकृति। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सोलन में लाभार्थियों ने अपने विचार किए साझा और प्रदेश भर में लोहड़ी का पर्व धार्मिक श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।